अस्सलाम वालेकुम भाइयों। वीर अब्दुल हमीद के बारे में आपने सुना। अब जब हमारा मेन मैसेज है तो वो मैं आपको चंद अशार से शुरू करता हूँ। जो मेन मैसेज जिसके लिए हम लोगों ने महाराष्ट्र दर्जी एसोसिएशन बनाया, जिसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं और जिसके लिए हम लोग जगह जगह घूम घूम के मैसेज हम हमारे आके साहब और हमारे नायब सदर और सब जो जिम्मेदारान और जिसके लिए कोशिश कर रहे हैं, तो ये काफ़ी जवान बैठे हुए हैं और जवानों के लिए ख़ास संदेश है। ये जवानों के लिए ख़ास संदेश है। कहा गया है सितारों को छूना मुश्किल है। मैं जवानों के लिए बोल रहा हूँ, जो हमारे बच्चे और जवान जो बैठे हैं। कहा गया है सितारों को छूना मुश्किल है, ये कितना सच है कभी तजुर्बा किया जाए। उसके अलावा परिंदे रुक मत, ये जवानों के लिए है। देखिए हम लोग जो हम और हाजी साहब और जो हमारी पूरी टीम जो घूमती है, इसलिए है कि हम चाहते हैं कि हमारे इदरीसी भाई तालीमी मैदान में और मतलब सबसे सफ़े अव्वल कौम बन जाए, तरक्की खुशहाली में, तरक्की में और बुलंदी में, तालीम में, सब में आगे जाएं। और इसीलिए हम लोग का दो ही मुद्दा है, एक तो इत्तेहाद और दूसरा तालीम है। तो ये जवानों को हम लोग जहाँ जाते हैं, जो हमारे बच्चे जो स्कूल में भी हैं, जो कॉलेज में हैं, उनके नाम पैगाम है कि परिंदे रुक मत, तुझ में जान बाकी है, मंजिल दूर है, बहुत उड़ान बाकी है। आज या कल तेरी मुट्ठी में होगी दुनिया, आज या कल तेरे मुट्ठी में होगी दुनिया, लक्ष्य पर अगर तेरा ध्यान बाकी है। यूं ही नहीं मिलती किसी को रब की मेहरबानी, यूं ही नहीं मिलती किसी को रब की मेहरबानी, एक से बढ़कर एक इम्तिहान बाकी है। जिंदगी के जंग में हौसला जरूरी है, जिंदगी के जंग में हौसला जरूरी है, जीतने के लिए सारा आसमान बाकी है। तो अभी हमारे भाई बता रहे थे कि हमारे असल में सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम लोग अपने पेशरू, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पेशरू हैं, हम उन्हीं को भूल गए हैं। तो हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं इसलिए भूल गए हैं, और फिर उसके बाद में लोगों ने हमारे अपने दिमाग में डाल दिया है कि हमारी निचली कौम है, हमारा ताल्लुक निचली कौम से है। तो मैं मतलब ये जहाँ भी जाते हैं हम लोग मैदान, ये मैसेज हर जगह देते हैं। सुनिए, हमारे बीच में नॉर्थ वेस्ट में बीजेपी प्रेसिडेंट श्री दिवेश भैया तशरीफ ला चुके हैं। उनका स्वागत पे हम चाहते हैं कि आप तालियों से स्वागत करें। अच्छा, तो भैया ऊपर है, नॉर्थ वेस्ट बीजेपी प्रेसिडेंट है दिवेश यादव भैया। भैया इधर आगे हाँ, तो स्वागत हो जाए। हमारे मुन्ना चाचा के हाथ से श्री दिवेश भैया का स्वागत हो रहा है। क्लैप होना चाहिए, तालियां होना चाहिए। दिवेश भैया के बारे में भी थोड़े से शब्द आपको बोलना जरूरी है। यहाँ पे 15 अगस्त 26 जनवरी में श्री स्वागत वर्कर साहब नहीं मौजूद थे। उस वक्त में मुझे सफाई चाहिए था, यहाँ पे क्लीन करना था, और मेरे दिमाग में स्वास्थ्य वर्कर साहब यहाँ के नगर से होते, तो मैं उनको कॉल किया, बोले मैं नहीं हूँ। मैंने दिवेश भाई को कॉल किया, उन्होंने न्यूज़ रिपोर्टर के साथ पे यहाँ पे भेजा। अकेले नहीं, बीएमसी अकेले नहीं आई, बीएमसी वाला आया, साफ भी किया, उसको न्यूज़ में भी दिखाया कि इतनी गंदगी है। तो ये ऑपरेशन भैया का है और हमेशा गाइड करते थे, हेल्प करते थे। तो भैया को दो शब्दों के लिए हमारा समाज चाहता है। भैया जो ये इदरीसी समाज के हैं, वीर अब्दुल हमीद साहब भी इदरीसी थे, दर्जी समाज से, तो थोड़ा दो शब्द समाज के। महाराष्ट्र इदरीसी समाज का जो एसोसिएशन है, सर्वप्रथम मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं, आदाब करता हूं। और इस कार्यक्रम के लिए मुझे लगा कि छोटी संख्या का कार्यक्रम होगा। अचानक से मेरे पार्टी ने कार्यक्रम जोगेश्वरी में लगा दिया था, मुझे वहां जाना पड़ा, नहीं तो 8 बजे ही करीब मैं यहाँ आने वाला था।
और मुझे लगा कि छोटा सा कार्यक्रम होगा, लेकिन ये बहुत ही भव्य कार्यक्रम इन्होंने वीर अब्दुल हमीद, जिन्होंने अपने दुश्मन के छक्के छुड़ाने का काम किया है, सही मायने में वीर अब्दुल हमीद जी को, उनकी शहादत को पूरे देश भर में एक उत्साह के रूप में मनाना चाहिए। उसमें थोड़ी कमी है, लेकिन अगर आप इस तरह से ये वीर अब्दुल हमीद जी की जो शहादत दिवस मना रहे हैं, इसको मनाते रहेंगे तो ज़रूर लोगों में जागरूकता आएगी और सभी समाज के लोग, भले वो इदरीसी समाज के थे, लेकिन अब वो एक व्यक्ति या एक समाज के नहीं रह गए, वो पूरे देश के व्यक्ति है। और वो ये उनके शहादत का जो दिवस है वो पूरे देश भर में पूरे धूमधाम से मनाना चाहिए। इदरीसी समाज एक तरह से देखें तो हमारे हिंदू समाज में जो ओबीसी समाज है उसी तरह का समाज है, लेकिन इदरीसी समाज की संख्या इतनी बड़ी है, लेकिन एक लीडरशिप की कमी कहीं ना कहीं इदरीसी समाज में है। ये इसका एक लीडरशिप, हमको एक नेता डेवलप करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। इदरीसी समाज की जो समस्याएं हैं वो प्रशासन तक जाए, सरकार तक जाए, इसके लिए आपका एक मुखिया होना, एक नेता होना बहुत ज़रूरी है। तो आप सब अपने संगठन को मजबूत करिए, एक नेता आप तैयार करिए ताकि आपकी आवाज़ सरकार तक जा सके, आपकी जो समस्याएं हैं उसका निराकरण कर सके। क्या होता है, जब तक कोई समस्या सरकार तक जाती नहीं है तो वो उसका निराकरण हो नहीं पाता है। तो आपका जो दिक्कत है, आपके पास जो समस्याएं हैं, वो सरकार तक पहुंचाने के लिए सही बंदा, सही नुमाइंदा आपका रहना चाहिए। इतना बड़ा समाज, मैं आप सभी को इस शहादत दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। वीर अब्दुल हमीद जी जो काम किए, वैसा जज्बा आप सभी लोगों में है, हम सभी लोगों में है, और आपका समाज उन्नति करे इसके लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। और मुझे अभी ये जानकारी मिली है कि ये इतना बड़ा समाज इस वार्ड में रह रहा है डिंडोसी में, तो ज़रूर हमारे से जो मदद हो सकती है निश्चित तौर पे हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू भैया आपके कोऑपरेशन के लिए। पूरा कर लेते, 2 मिनट खाली। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों से यह कह रहा था कि हमको जिस कौम ने अपने हिस्ट्री, तारीख भुला दी, अपने पेशरों, पूर्वज या अपने आइकॉन या हीरोज़ को फरामोश कर दिया, वो कौम जो है वो पस्ती की तरफ, मतलब वो पिछड़ी हो जाती है, पस्ती हो जाती है, जलील हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम ये समझें हम कौन हैं। तो सबसे पहले तो आपको जैसा बताया कि हमारा ताल्लुक़ इदरीस अलैहिस्सलाम से है। इदरीस अलैहिस्सलाम भी सुलही का पेशा करते थे। उसके बाद सहाबा किराम में देखिए, ये पेशा, ये मुक़द्दस पेशा है, ये बड़ा पेशा है, ये कोई छोटा मोटा नहीं है। इसको बड़े बड़े सहाबा किराम, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम जो हवारी रसूल हैं, उन्होंने किया। हज़रत उस्मान बिन तुल्हा ने यह काम किया है। हज़रत कैस बिन मखज़मा ने यह काम किया है। और आप लोगों को पता नहीं होगा, इमाम आज़म अबू हनीफा ये काम करते थे। इमाम आज़म अबू हनीफा का आबाई पेशा था। इसके अलावा एक बात और बताता हूँ, जो कुछ बता रहा हूँ मेरे पास सबूत है। अगर किसी भाई को शक हो तो मुझसे वो सबूत मांग सकता है, मैं उसको बता सकता हूँ। शायर आफाक, शायर, साइंसदान, रियाजीदा उमर खयाम भी उसी बिरादरी से उनका ताल्लुक था। उमर खयाम के बारे में आपको मालूम है ना, 700-800 बरस पहले पैदा हुए, 200 जबानों में उनकी शायरी रुबायात खयाम का जो 200 जबानों में तर्जुमा हुआ है, उनके बारे इसी थे। इसके अलावा शायर मशरिक हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल जब खलाबाज गए तो इंदिरा गांधी जी ने पूछा कि हिंदुस्तान कैसा नजर आता है, तो उन्होंने उसी अल्लामा इकबाल का शेर दोहरा दिया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
तो ऐसे शायर भी, वो भी इदरीसी थे, वो भी दर्जी थे, वो भी सिलाई के काम करते थे। और वीर अब्दुल हमीद के बारे में तो सबने बता ही दिया। मेरा यही कहना है कि एहसास कमतरी छोड़ो और एहसास कमतरी को बाजू करो और सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करो अपने अंदर, और इंशाअल्लाह बच्चों को पढ़ाओ। देखो कोई ऊपर से मसीहा नहीं उतरेगा, हमको अपने घर से शुरुआत करनी है। पहली बात तो एक हो जाओ, दूसरी बात बच्चों को आला से आला तालीम दिलाओ। और अगर इंशाअल्लाह देखिए बहुत से लोग पैसे से और हुकूमत के सपोर्ट से कौमें तरक्की नहीं करती हैं, उनके अंदर जब तक अपने अंदर जज्बा पैदा नहीं होगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकती है। तो आप लोग अपने अंदर जज्बा पैदा करिए, आप लोग खुद कोशिश करिए। पैसा कोई बड़ी बात नहीं है, बगैर हमने देखा है कि गरीब जो इनके पास पैसा नहीं थे वो आज इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर बन गए हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप लोगों के उसमें अगर कोई बच्चा इंशाल्लाह पढ़ने में अच्छा है, तो अगर उसके पास फीस की मजबूरी है तो वो हमारे नाजिम भाई से कांटेक्ट करें या हमसे करेंगे, इंशाल्लाह हम सब मिलजुल के उसको आगे बढ़ाएंगे। उसका फीस, और हमारे हाजी साहब बैठे हैं, कम से कम 100 बच्चों का फीस भरते हैं हर साल, 100 गरीब बच्चों का फीस भरते हैं। और पूरे हिंदुस्तान में हम हज़ारों बच्चों का फीस भरा जाता है मिलजुल के, सब मिल के, मतलब अकेले नहीं, सब मिल के। बस यही आपसे कहना है कि आप लोग एक हो जाओ और आप लोग है ना एक होकर और अपने बच्चों को आला से आला, लड़की लड़के दोनों को, जब तक लड़की पढ़ी नहीं लिखेगी आपके घर में कोई मतलब हमारी बिरादरी पढ़ेगी नहीं। लड़की का एजुकेशन जरूरी है। माँ के गोद जो सबसे पहला मदरसा होता है, माँ पढ़ी लिखी है तो पूरा घर पढ़ लिख लेगा, माँ पढ़ी लिखी नहीं है तो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। देखो अच्छा, दूसरी बात, लोग पैसे की शिकायत करते हैं। इतने दौलतमंद हैं, आप नजर उठा के देखो उनके बच्चे कितने पढ़े लिखे हैं। उनके बच्चे पढ़े लिखे नहीं पाओगे आप। दौलत से कुछ नहीं होता है, जज्बे से होता है। आपके अंदर जज्बा पैदा हो गया, सारे रास्ते आसान हो जाते हैं। बस यही मेरा कहना है। और आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग आए, अभी काफ़ी लोग हैं। हमारे नाजिम भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, हमारे नाइब सदर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों ने बुलाया और इतना बड़े मजमा इकट्ठा किया, पहला मजमा। इंशाल्लाह अगली बार आएंगे तो मैदान में शायद पैर रखने की जगह भी नहीं मिलेगी, ये मुझे उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरे दोस्त, मेरे भाई, हमारे हाजी समीम साहब थे और हमारे नेताजी आपके बारे में बहुत सारे बात बता दिए हैं। और दौर क्या रहा होगा, क्योंकि अभी नाजिम साहब ने कहा कि 10 बजे तक का परमिशन है और 10 बजने वाले हैं, अब ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। बहुत सारे लोग यहाँ वक्ता बैठे हैं, बोलने का था लेकिन सब वंचित रह गए, नहीं बोल पाए। अब हमारे हाजी अब्दुल समद साहब रह गए हैं बोलने के लिए। लेकिन जैसे हाजी समीम साहब ने कहा कि शहीद आजम वीर अब्दुल हमीद के लिए, तो दौर क्या रहा होगा, वो दौर क्या रहा होगा, कितने मोहब्बत, कितना प्यार, कितना अपन था उसमें। लेकिन उस दौर में भी जब हिंदू मुस्लिम की बात आई होगी तो शहीद आजम वीर अब्दुल हमीद यही कहे होंगे कि तुम्हें हो मुबारक के हिंदू और मुस्लिम, तुम्हें हो मुबारक के मंदिर और मस्जिद, हमें तो हमारा हिंदुस्तान चाहिए, और जो सरहद पे चल करके गर्दन कटा दे वही भाई हिंदू वही मुसलमान चाहिए। ये दौर था। और आज वो दौर गुजर करके यह हालत हो गया कि इतनी वफादारी करने के बाद जब हमसे सबूत मांगा जाता है इस मुल्क के लिए, तब फिर यही दोहराना पड़ता है कि मुझसे मत मांग इस मुल्क में मेरी वफाओं का सबूत। इस मुल्क में मेरे पुरखों ने बलिदान दिया। जब कभी मुल्क पे मुसीबत की घड़ी आई है, बन के वीर अब्दुल हमीद इस देश पे कुर्बान हुआ। मेरे दोस्त, मेरे भाई, बहुत कुछ बोलना था। आज हमारे रहबर यहाँ बैठे हैं, इनके बारे में बोलना था। कितने लोगों को फीस देते हैं, कितनी बेवाओं की मदद करते हैं, कितने हमारे समाज की जो बेवा खातून शादियाँ करते हैं, बेटियों के लिए फोन आता है, हाजी साहब मदद कर दो, तमाम चीज़ें हैं इनके बारे में बोलने के, लेकिन वक्त हमारा बिल्कुल निकल गया। अब मैं माइक इन्हीं के हवाले करूँगा कि आप लोगों से यही कहूँगा कि तालियाँ इतनी बजाओ कि हाथों में लहू आ जाए। जब हमारे हाजी समद साहब खड़े हो तो उनके आंखों में खुशी के आंसू आए। जोरदार तालियों के साथ में हाजी अब्दुल समद साहब के हवाले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे सभी मुअज़्ज़िज़ भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे बच्चों,
आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज चालू है ऐसा सामने। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आप सब लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए, अल्लाह का शुक्र है। और कहीं ना कहीं आप सब के दिल में इदरीसी बिरादरी के लिए जज्बा है, वो जज्बा ही आपको यहाँ पर तक खींच करके लेके आई है। आप अपने भाइयों से मिलने के लिए और अपने बुजुर्गों को याद करने के लिए आप यहाँ पे सब जमा हुए हैं। आज हमारे लिए बड़ी फ़ख्र का दिन है कि जो वीर अब्दुल हमीद शहादत दिवस हम मना रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा फ़ख्र है और हमारी पूरी कौम के लिए फ़ख्र है कि हम इस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं। आप सब जो यहाँ पे आए तो सबसे पहले यही है कि आप सब इकट्ठा रहें। हम लोगों का मेन मकसद है कि इकट्ठा बैठेंगे तो एक दूसरे का दुख दर्द समझेंगे, एक दूसरे की तकलीफ समझेंगे, एक दूसरे का हेल्प करने की कोशिश करेंगे, उनके बारे में मालूमात होगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले जो आपस के इख्तिलाफात हैं वो सब दूर कर दें। आपस में बिल्कुल नाराज़गी जो भी है वो सब ख़त्म कर दें। कोई अगर आपसे सलाम नहीं करता है तो आप पहले सलाम करने वाले बन जाएं, क्योंकि सबसे पहले सलाम करने वाला ही पहले जन्नत में जाएगा। तो आप सबका फ़र्ज़ है कि हम सबसे पहले अपने भाइयों से मिले, अपने यानी ताल्लुकात कायम करें, एक दूसरे के दुख दर्द को समझें, तो हमारे दिल में एक जज्बा पैदा होगा कि हम इनकी क्या हेल्प कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप हेल्प करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और आप सब अब ये 10 बजे का यानी एक टाइम है कि 10 बजे ख़त्म हो जाता है, तो अब ये सब है कि आप सब बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला आप सबको अच्छा रखे, आगे बढ़ाए और तरक्की दे और खूब तरक्की दे। बस यही है कि 2 मकसद है कि तालीम और इकट्ठा हो। आपकी कद्र कीमत होगी, आपका मर्तबा बढ़ेगा, आप हर जगह सुरखरू होंगे। अल्लाह ताला आप सबको आगे ले जाए, बहुत आगे ले जाए। हम लोगों का यही मकसद है और यही हर जगह आने जाने का मायना करते हैं। अपनी बिरादरी को हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें, बस हम लोगों का यही मकसद है। और इसीलिए हम सब हर जगह आते जाते हैं, हर जगह यानी जा करके है ना 10-10 दिन 12-12 दिन यानी सब जगह पहुंचते हैं, लोगों को मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं और यही कोशिश करते हैं कि अपनी बिरादरी हमारी इकट्ठा कैसे हो जाए, हमारी बिरादरी आपस में जो इख्तिलाफात है वो दूर हो जाए। और इसीलिए आप सब जो यहाँ पे आए तो वाकई में मुझे बहुत खुशी लगी। और फिर भी अभी ये है ना, ये मैदान तो जो यहाँ के लोगों से इतना है, इतनी बिरादरी है, तो ये तो बहुत छोटा मैदान है। ये तो यानी ऐसी है ना, यहाँ पे जगह नहीं रहना चाहिए। तो इंशाअल्लाह आगे से भी है ना यानी प्रोग्राम होते रहेंगे और हमेशा करते रहेंगे। और कभी ये है कि आप अपने तौर से हर साल वीर अब्दुल हमीद शहादत दिवस मनाते रहें और आगे बढ़ते रहें। इंशाअल्लाह सबको बहुत तरक्की मिलेगी। आप सब शुक्रगुजार के मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला आप सबको तरक्की दे, आमीन सुम्मा आमीन। शुक्रिया राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया यूनाइटेड इदरीसी फ्रंट और शुक्रिया जनाब अली श्री हदीस अहमद साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया यूनाइटेड इदरीसी फ्रंट और महाराष्ट्र इदरीसी दर्जी एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज पूरे हिंदुस्तान को डील आप ही कर रहे हैं। आपके अंडरटेकिंग में इतने प्रोग्राम हो रहे हैं, इतने काम हो रहे हैं, सिर्फ हम लोगों को नहीं मालूम पड़ रहा है, लेकिन अगर आप ग्रुपों में रहेंगे तो आप देखेंगे कि अपने राज्य का जितना बेहतरीन काम हो रहा है और यहाँ पे भी उसी का चिराग हम लोगों ने जला दिया है। अब इंशाल्लाह देखना है कि धीरे धीरे वो एक क्षमा बन जाए। और मैंने अप्रिसिएशन के लिए हमारे चांद भाई, चांद इदरीसी साहब, सादिक इदरीसी साहब मौजूद हैं
2 शब्द अपनी बिरादरी के लिए बोलेंगे। उसके बाद में सभी बच्चों के लिए जो हमारे एमआर हैं, डॉक्टर हैं, उनको यहाँ बुलाया जाएगा, बुके पेश किया जाएगा एक एक करके। खाना एकदम खामोशी से ले लें और सभी में खाना तकसीम हो रहा है। तो हमारे चांद भाई सीनियर मैनेजर हैं कंपनी में, भाई कंपनी का अल्केम के सीनियर मैनेजर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही हमारे समाज के लोगों को, हम लोगों को जोड़ना भी है और ऐसे ही लोग को हम लोगों को मोटिवेट करना है और इनकरेज करके आगे बढ़ाना है। भाई अपने दौर पर First of all, Assalamu alaikum to all of you. I won't take too much time. All the audience who is sitting on the stage, they have already discussed about the Sayyid Veer Abdul Hamid on the occasion of the Shahadat Divas. So, first of all, most of the people, they knows about me, who am I, and my guest honors who is sitting on the table, they don't know about me. First of all, my name is Mohammad Sadiq Idrisi. I'm belong from Kanpur city. Since 17 years I'm here, and I started our career from international airport. I was in New Delhi. I left Delhi, then I joined in Mumbai in pharmaceuticals company. So right now I'm a senior manager in Alkem. So I want to give the message to all my friends who recently joined the pharmaceuticals company. When I came here in 2006 in Malad, the education level is very low, and the चुनिंदा मतलब चंद लोग ही थे जो pharmaceuticals company में they are working. They are worked over there, almost 3 to 4 people. So the people knows about the education. After graduation, after 12, then we'll get this job. So आज जो यहाँ पर हमारे छोटे भाई, बड़े भाई जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, जो राइट नाउ इज वर्किंग इन अ फार्मा कंपनी, तो उन्होंने अपनी एजुकेशन को समझ के अपने पेरेंट्स को समझाया और वो ग्रेजुएट हुए, तब जाके वो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में जॉब मिली उनको. सो दे आर वेरी हैप्पी राइट नाउ. गुजारिश करूंगा कि अपने फ्यूचर्स को ब्राइट करो. ये मत समझो कि फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की जॉब इज वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब राइट नाउ. तो दोज हु आर इन acute segment and chronic segment, so behalf of your company, you learn a lot whatever product you are selling, cardiac, acute segment, and grow yourself and make your career. Thank you so much. Thank you so much. अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया हमारे सीनियर मैनेजर अल्केम के सादिक इदरीसी भाई. अब हम लोग एक एक करके हमारे जो बच्चे डॉक्टर हैं, उनके बिहाफ में डॉक्टर आए नहीं होंगे, क्लिनिक पे होंगे, उनके कोई भी पेरेंट्स आके बुके ले सकते हैं. हाजी समद साहब से बरकत मास्टर, जिनका हमेशा सर पे हाथ रहता है हम लोगों के, उनके हाथों से इन बच्चों को बुके दिया जाएगा एक एक करके. मैं लिस्ट में नाम बोलता जाऊँगा. पहले मैं चाहूँगा बरकत मास्टर से स्टार्ट करूँ कि मास्टर एक एक करके उन बच्चों को मैं बुलाऊँगा, फिर हाजी समीम साहब से, फिर हाजी समद साहब से लास्ट में आखिरी में बच्चों को बुके दिला देगा. क्योंकि इतनी देर तक वो बैठे हैं,